Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash classes. Now come to the next question, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इस पार्ट के दो तरीके से आपको करके दिखाने वाला हूँ। एक तरीका जो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करेगा और एक तरीका जो बहुत ही आसान है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले हम जो पिछले वाले क्वेश्चन जो पहला वाला पार्ट है 7 का उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो यहाँ पे हमको सेकंड पार्ट हमको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान दीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब tan की बात करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो जब हमको tan थीटा इसके बराबर है और tan थीटा का रिवर्स मतलब कॉट थीटा अगर हम निकालेंगे तो वो होता है tan थीटा के बराबर 1 अपॉन tan थीटा, है ना। तो जब हम इस साइन और कॉस के टर्म्स में इसको ब्रेक करेंगे तो ये इसी के बराबर तो आएगा, है ना। अब स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर भी लग जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाली थी। अब इन दोनों वैल्यूज को बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं सब्स्टिट्यूट। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या दे रखा है 7 अपॉन अंडर रूट 113 और इसका स्क्वायर, और साइन थीटा हमें क्या दे रखा है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। डन। कैलकुलेट करते हैं कितना आया, ये आया 49 डिवाइडेड बाय 113 अपॉन 64 डिवाइडेड बाय 113, ठीक। यहाँ से 113 कट हो गया, कितना बचा 49 अपॉन 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 49 अपॉन 64, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका और देखिए, हमको 7th पार्ट में गिवन क्या था, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, हमको क्वेश्चन में ही कॉट थीटा गिवन था और अब इसने निकालने को क्या कहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस स्क्वायर ही तो करना था, आइए स्क्वायर करते हैं। देखो कॉट थीटा उसने हमको क्वेश्चन में ही गिवन था 7 अपॉन 8, हाँ। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना आ गया 49 अपॉन 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया 49 अपॉन 64। तो दो तरीके हैं करने के, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही तरीका फॉलो करो। क्यों? क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, आप सिंपल अलजेब्रा नहीं कर रहे हो। अगर आप सिंपल अलजेब्रा करते तो ये भी चल जाता। हाँ, हो सकता है कि आपके टीचर्स ये वाला तरीका भी समझा सकते हैं, ये भी तरीका समझा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मोस्ट प्रेफरेबल तरीका कौन सा होगा तो वो यही तरीका होगा, ठीक है। पहले आप स्प्लिट करेंगे कॉस इंटू साइन में, कॉस अपॉन साइन में, फिर उसके बाद उन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।